Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो विद्यार्थियों, दिए गए चित्र में दो पिन AB और SS डैश एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है। पहली पिन AB के सामने F दूरी वाला एक उत्तल लेंस स्थित है। पिन AB के लिए लेंस से पिन के बीच दूरी U है। पिन AB लेंस से U दूरी पर स्थित है। B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात पहली अपवर्तित किरण को बिंदु I डैश पर मिलती है। बिंदु I डैश SS डैश के ठीक नीचे स्थित होता है। I डैश से डाला गया लंब I1 I पर मिलता है। I से डाला गया लंब I1 लेंस का प्रतिबिंब है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। पिन SS डैश इस स्थिति में लेंस से पिन SS डैश यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी V होगी। चूंकि I डैश चूंकि पहली पिन का प्रतिबिंब दूसरे पिन के ठीक नीचे बनता है, इसलिए A और I परस्पर संयुग्मी होंगे। अतः पिन SS डैश का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब वस्तु AB के नीचे बनेगा। इस प्रकार यदि वस्तु को लेंस से U दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब V दूरी पर बनेगा, जबकि यदि पिन को इस प्रकार यदि पहली पिन को लेंस से U दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब V दूरी पर प्राप्त होगा, तथा जब वस्तु को लेंस से V दूरी पर, यहाँ से देखिए ये दूरी V है, अगर यहाँ से ये दोनों किरणें आपतित किरणें मानी जाएं तो इन दोनों का प्रतिबिंब V दूरी पर प्राप्त होगा। फिर से समझिए, यहाँ से एक किरण आई, दूसरी किरण, ये पहली किरण और ये दूसरी किरण है। ये दोनों किरणें अर्थात ये वाली किरण और ये वाली किरण,
ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को बिंदु बी पर मिलती हैं। बी से डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार जब वस्तु लेंस से u दूरी पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब v दूरी पर प्राप्त होगा, और जब वस्तु लेंस से v दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब u दूरी पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, अगर यह दूरी दूसरी पिन से लेंस की दूरी u माना जाए तो इस दूसरे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v होगा। क्लियर हो रहा है? फिर से समझिए, अगर वस्तु की लेंस से दूरी u होगा तो प्रतिबिंब v दूरी पर प्राप्त होगा, परंतु यदि दूसरी पिन के लिए ये टोटल दूरी v है तो प्रतिबिंब u दूरी पर प्राप्त होगा। यहाँ से अगर ये वस्तु माना जाए, पहली पिन के लिए बात करें तो वस्तु की लेंस से दूरी u है, जबकि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v है। यहीं पर यदि हम इस किरण को आपतित किरण माने तो दूसरी पिन की लेंस से दूरी v होगी तथा प्रतिबिंब की लेंस से दूरी u होगी। लेंस सूत्र से हम जानते हैं कि लेंस सूत्र से हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए v क्या है, अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करना चाहें तो v का मान निकालने के लिए हमें संपूर्ण दूरी जो कि d है में से ये दूरी घटाना पड़ेगा। फिर से समझिए, अगर हमें इस दूरी v का मान निकालना है तो हम कहेंगे अगर संपूर्ण दूरी में से ये दूरी घटा दिया जाए तो ये दूरी बचेगा। भाई यहाँ पे देखिए ये दूरी टोटल d है, यह दूरी u है। अगर मुझे v का मान निकालना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? v को हम लिख सकते हैं संपूर्ण दूरी माइनस ये दूरी। क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पर v बराबर हमें प्राप्त होगा d माइनस v। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो d बराबर हो जाएगा v प्लस u। इसी प्रकार अगर हम इस बीच की दूरी को v और u के पदों में लिखें तो हमें मिलेगा, इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल x, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ऊपर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है, तो हम x बराबर लिखेंगे v माइनस, देखिए अगर इस संपूर्ण दूरी में से ये दूरी घटा दिया जाए तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम कहेंगे x को v और u के पदों में लिखना है तो हम कहेंगे संपूर्ण दूरी में से, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये दूरी घटा दीजिए, तो संपूर्ण दूरी कितनी है? v माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? u, तो x बराबर हो जाएगा v माइनस u। अब आप लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पर हम मान रखेंगे v का मान ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यह लेंस के बाईं ओर है, इसलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/f
बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान ऋणात्मक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस रख दिया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम uv, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो मिलेगा u प्लस v। क्लियर है। अब यहाँ से f का मान निकालना चाहेंगे तो नीचे वाला पद ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला पद नीचे, तो पलट जाएगा डियर स्टूडेंट। f बराबर प्राप्त हो जाएगा uv अपान u प्लस v। 4 का गुणा और 4 का भाग कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें uv का मान तो ज्ञात नहीं है, हमें uv को u प्लस v या u माइनस v के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का गुणा और 4 का भाग। तो आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो यहाँ पे देखिए 4ab को हम इतना लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4uv को आगे लिख सकते हैं v प्लस u का होल स्क्वायर माइनस v माइनस u का होल स्क्वायर अपान 4 ऑफ u प्लस v। अब देखिए आप लोग जानते हैं u प्लस v का मान कितना है, u प्लस v का मान d है, तो यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर माइनस u माइनस v का मान x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर अपान 4 इंटू u प्लस v का मान d है। तो यही विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का अभीष्ट सूत्र है। क्लियर है। आइए इसको एक और विधि से देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि u प्लस v बराबर होता है d, तो यहाँ से u का अगर मान निकालना चाहेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा v माइनस u बराबर x, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए u प्लस v बराबर मिलेगा d, यहाँ पर u माइनस v माइनस u बराबर प्राप्त होगा x। इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर u माइनस u कैंसिल आउट हो जाएगा, v में भी जोड़ेंगे 2v हो जाएगा, बराबर आएगा d प्लस x। यहाँ से v का मान निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा d प्लस x बाई 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखिए पहला समीकरण है v प्लस u बराबर d, दूसरा समीकरण है v माइनस u बराबर x। चूंकि समीकरण 2 को घटा रहे हैं इसलिए यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस v की जगह पे माइनस v और माइनस u की जगह पे प्लस u तथा x की जगह पे माइनस x हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड। जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए v माइनस v कैंसिल आउट हो जाएगा, u में u जोड़ेंगे 2u बराबर मिलेगा d माइनस x, या यहाँ से u बराबर हो जाएगा d माइनस x बाई 2। यदि यहाँ से
तो देखिए 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि u लेंस के बाईं ओर है इसलिए यह क्या होगा ऋणात्मक। तो जब यहाँ पे माइनस रखा जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/u। तो 1/f बराबर हो जाएगा, देखिए 1/v, v का मान हमें ज्ञात है, v का मान है d+x/2। तो अब 1/v का मान लिखेंगे तो नीचे वाला पद ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला पद नीचे हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 1/v बराबर 2/d+x। तो 1/v की जगह हमने लिख दिया 2/d+x, यहाँ पर प्लस तो यहाँ भी प्लस हो गया। देखिए u का मान d-x/2 है, तो अगर 1/u का मान निकालेंगे तो नीचे वाला पद ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो 1/u बराबर हमें प्राप्त होगा 2/d-x। यह मान यहाँ पर रख दिया हमने, तो 1/u की जगह पे लिख दिया 2/d-x। 1/f बराबर हो जाएगा इन दोनों का प्लस, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एक ब्रैकेट में d+x, दूसरी ब्रैकेट में d-x। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो d-x का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 2d-2x। यहाँ पे बीच में प्लस है, हमने उसको ऐसे उतार लिया। फिर d+x का गुणा 2 में करेंगे तो प्राप्त होगा 2d+2x। अब अगर यहाँ से f का मान निकालना चाहें तो नीचे वाला पद ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला पद नीचे। तो f बराबर होगा, यहाँ पे देखिए -2x + 2x कैंसिल आउट हो गया है। a - b ऑफ a + b बराबर होता है a² - b²। तो d+x ऑफ d-x बराबर हो जाएगा d² - x²। अपान देखिए 2d में 2d जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4d। इस प्रकार यह विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का अभिष्ट सूत्र है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, यह सूत्र तभी लागू होगा जब वस्तु की फोकस दूरी से 4 गुने दूरी पर स्थित हो, यानी जो दोनों पिनों के बीच की दूरी हो वह लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो। क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग।